बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस हम पढ़ रहे थे। अपने पिछले लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा कि एक्सक्रीशन क्या होता है। उसके बाद हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में पढ़ा कि प्लांट के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से होते हैं और प्लांट के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से होते हैं और नेचर ऑफ हैबिटेट के अकॉर्डिंग एनिमल को कितनी टाइप्स में हमने क्या किया था, डिवाइड किया था एक्सक्रीशन के लिहाज से। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने पढ़ना है एक्सक्रीशन इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स। हमारे पास क्या है, कुछ एनिमल्स हैं, इनकी हमने क्या करनी है, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है कि इनमें किस किस तरीके से क्या होती है, एक्सक्रीशन क्या होती है, अक्कर होती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रा के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, किस तरह एक्सक्रीशन होती है। उसके बाद हम एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया पढ़ेंगे कि जो प्लेनेरिया होता है इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है और एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह होती है, कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। उसके बाद एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे कि कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह होती है। और लास्ट में हमारे पास एक्सक्रीशन इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे कि इंसान के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से हैं और इंसान के अंदर ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा कि हाइड्रा जो होती है इसमें एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाइड्रा डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। जो हाइड्रा होता है इसके अंदर क्या होता है, कोई स्पेशली स्ट्रक्चर या कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता फॉर एक्सक्रीशन। हाइड्रा जो होता है ये मोस्टली मौजूद होता है इक्वेटिक इन्वायरमेंट में और इट्स वेस्ट प्रोडक्ट आर सिंपली डिफ्यूज्ड। इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपली डिफ्यूज होते हैं इनटू आउटर ऑस्मोटिक सराउंडिंग। इसकी जो आउटर ऑस्मोटिक सराउंडिंग होती है उसमें इसके जो क्या होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं या एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये हाइड्रा की क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर बनाई गई है। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास इसकी आउटर डर्म है और उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास हैं ये इसके क्या चीज़ हैं, टेंटिकल्स हैं। ये जितनी भी स्ट्रक्चर हैं इसके कौन से हैं, टेंटिकल्स हैं। और ये हमारे पास इसके क्या चीज़ आ जाते हैं, टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स में स्पेशल सेल इम्बेडेड होते हैं। इम्बेडेड सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोसिस्ट कहते हैं। यहाँ पे इसका क्या होता है, माउथ होता है। ये इसकी क्या चीज़ आती है, कैविटी। तो ये सिंपली क्या करता है, डिफ्यूजन के थ्रू इसके अराउंड, क्योंकि वाटर के अंदर मौजूद होता है तो जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, अपना जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि सरफेस एरिया इज सराउंडेड बाय वाटर। जो हाइड्रा होता है इसकी जो बॉडी होती है उसको वाटर ने सराउंड किया होता है। डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल इनटू द सराउंडिंग वाटर। इसके जो आउटर डर्मल एक्टोडर्म के सेल होते हैं उनसे ये डिफ्यूजन के थ्रू सिंपली क्या कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है इन्वायरमेंट के अंदर। मीन के हाइड्रा जो है यहाँ पे अब हमारे पास क्लियर हुआ कि कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है और जो एक्सक्रीशन होती है सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू होती है। उसके बाद आ जाता है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया कि जो प्लेनेरिया होता है इसके अंदर एक्सक्रीशन किस तरह होती है। सबसे पहली बात वो कहता है कि जो प्लेनेरिया होता है ये क्या होता है, फ्लैट वर्म एक ऑर्गेनिज्म है। हम ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर प्लेनेरिया के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास प्लेनेरिया जो है इस तरह इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है और ये क्या होता है, हमारे पास एक फ्लैट वर्म जो है ये क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। इट इज सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया। मीन ये है कि जो हमारे पास प्लेनेरिया है ये क्या है, पहली बात तो ये है कि ये फ्लैट वर्म है। दूसरे नंबर पे ये बात कि जो प्लेनेरिया इसके अंदर जो एक्सक्रीशन अकर होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, ये कौन सा सिस्टम होता है, ट्यूबुलर सिस्टम होता है और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है इज ए नेटवर्क ऑफ क्लोज टेब्यूल्स। मीन ये है कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया, ये पहली बात तो ये होगी कि ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, प्लेनेरिया का। नंबर 2 ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, क्लोज ट्यूब्यूल पर क्या होता है, कंसिस्ट होता है। दे आर विदाउट इंटरनल ओपनिंग। इसमें क्या होता है, कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती।
यहाँ पे वो कहता है कि जो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है कंपोज्ड ऑफ होता है किस चीज़ पर, फ्लेम सेल पर कंसिस्ट होता है, और दूसरे नंबर पे ये किस चीज़ पर कंसिस्ट ऑफ होता है, एक्सक्रीटरी डक्ट पर ये कंसिस्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा क्लियर हुई बात कि जो एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया ये अक्कर होती है किस चीज़ के थ्रू, प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू होती है। प्रोटोनेफ्रीडिया की कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्रोटोनेफ्रीडिया में फ्लेम सेल मौजूद होते हैं, और उसके बाद क्या चीज़ होती है, एक्सक्रीटरी डक्ट प्रेजेंट होती है। अब सबसे पहले हम फ्लेम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लेम सेल क्या है। द ट्यूबुलर सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ये जो प्लेनेरिया है ये बेसिकली प्रोटोनेफ्रीडिया पर इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं वो कहता है कि टोटल बॉडी के अंदर स्प्रेड होती हैं। इट्स ब्रांचेस आर कैप्ड बाय सेल दैट इज कॉल्ड कैप फ्लेम सेल। मतलब ये है कि यहाँ तक इसकी इस तरह क्या होती हैं, ब्रांचेस इस तरह खुली होती हैं, पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, और इनकी ब्रांचेस का जो एंड होता है उसमें क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। इन कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाते हैं फ्लेम सेल। और ये जो फ्लेम सेल होते हैं इनके ऊपर क्या होते हैं, टफ ऑफ सीलिया मौजूद होते हैं। मीन यहाँ पे अगर ये फ्लेम सेल है तो इस फ्लेम सेल के ऊपर इस तरह क्या चीज़ मौजूद होते हैं, सीलिया का क्या होता है, नेटवर्क मौजूद होता है। और ये जो सीलिया होते हैं इनका मेजर काम क्या होता है, आगे सीलिया आर बीट लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम, और बीटिंग ऑफ दीज सीलिया, जब ये सीलिया बीट करते हैं तो प्रोपेल इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू ट्यूबुलर सिस्टम। मीन के ये सीलिया जब प्रोपेल करेंगे तो ये क्या करेंगे, जो इस ये अगर यहाँ पे सीलिया हैं तो ये फ्लूइड के साथ प्रोपेल करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाता है इस कैप सेल के अंदर, जिसे हम फ्लेम सेल कहते हैं। और इन ट्यूब सेल के होता हुआ यहाँ पे इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, बॉडी से बाहर ओपनिंग होती है, जिसे हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, उसके थ्रू ये बॉडी से रिमूव हो जाएगा। अगर यहाँ आपके सामने ये हमारे पास क्या चीज़ है, एक प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है। प्लेनेरिया के अंदर ये आप देख रहे हैं कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल मौजूद है। अब ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो इसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्लेम बल्ब भी कहते हैं, या फिर इन्हें क्या कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं। अब ये जो फ्लेम सेल होते हैं इसको अगर मजीद हम देखते हैं तो इसकी बॉडी के ऊपर क्या चीज़ मौजूद होते हैं, सीलिया इस तरह ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब सीलिया ये क्या करते हैं, प्रोपेल करते हैं, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो इस तरह इसके अंदर आ जाता है। मीन के ये इसके अंदर आ जाएगा, जब इसके अंदर आ जाएगा इस डक्ट के थ्रू, और उसके बाद इसकी बॉडी की जो आउट और ओपनिंग होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। और ये नेफ्रिडियोपोर से बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि अगर हम एक्सक्रीटरी डक्ट की बात करते हैं, जो सेकंड पोर्शन है, तो डिट्यूबुलर सिस्टम ओपन इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट, एंड एक्सक्रीटरी डक्ट होता है ओपन आउटसाइड द बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। और फ्रेश वाटर फ्लेट वार्म एक्सक्रीट ये क्या करते हैं, डिल्यूट यूराइन एक्सक्रीट करते हैं। और जो पैरासिटिक फ्लेट वार्म होते हैं ये क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं। और फ्लेम सेल जो होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करते हैं, एलिमिनेट करवाते हैं। यहाँ पे ये सेकंड है, यहाँ पे वो हमें फ्लेम सेल दिखा रहा है जो आउटर ओपनिंग होती है, ये ओवरऑल नेफ्रिडिया है। जो आउटर ओपनिंग होती है एक्सक्रीटरी पोर होता है, ये जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर भी कहते हैं। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर सीलिया होते हैं, बॉडी से अंदर प्रोपेल करता है, ये ट्यूब है, और ये ट्यूब बाहर ओपन हो जाती है किस चीज़ के अंदर, नेफ्रिडियोपोर के अंदर, जिसके थ्रू जो मटेरियल होता है बॉडी से रिमूव हो जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। कि अर्थवर्म जो होता है इसमें किस तरह सिक्रीशन होती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि नेफ्रोस्टोम कलेक्ट दीवे अर्थवर्म जो होता है हमारे पास बेटा जो आ जाता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। पहले बात करेंगे कि अर्थवर्म की एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सी है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म इज कंपोज्ड ऑफ मेटानेफ्रिडिया। अब अगर हम पीछे बात करते हैं, हमने किस चीज़ की बात की थी, हमने बात की थी प्लेनेरिया की। वहाँ पे जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था वो क्या था, मेटानेफ्रिडिया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आ रहा है कहाँ पे, अर्थवर्म के अंदर, अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रिडिया। और अगर हम बात करते हैं प्लेनेरिया की तो वहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया था। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म की बॉडी इस तरह होती है हमारे पास, अर्थवर्म की बॉडी। और अर्थवर्म की बॉडी जो होती है सेगमेंटेड होती है, मीन के इसमें क्या होते हैं,
सेगमेंट्स वगैरह जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। यहाँ पे वो कहते हैं कि इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ये मेटानेफ्रीडिया पर कंसिस्ट होता है, और जो ईच सेगमेंट होता है ऑफ अर्थवर्म हैव ए पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। जो हर सेगमेंट होता है अर्थवर्म का उसमें क्या होता है, पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब अगर मेटानेफ्रीडिया के हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर के 3 पोर्शन होते हैं। नेफ्रोस्टोम इंटरनल ओपनिंग होती है, ट्यूबुलर सिस्टम होता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे नेफ्रीडियोपोर होता है। अगर हम नेफ्रोस्टोम की बात करते हैं तो इट इज इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग ऑफ नेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडिया। जो मेटानेफ्रीडिया की क्या होती है, इंटरनल ओपनिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटानेफ्रीडिया नेफ्रीडियोस्टोम कहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि द ट्यूब्यूल इमर्ज इन सिलोमिक फ्लूइड एंड ट्यूब्यूल इन्वॉल्व इन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। दूसरे नंबर पे कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसके ऊपर क्या होती हैं, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और ये बॉडी से ओपन होते हैं किस चीज के थ्रू, नेफ्रीडियोपोर्स के थ्रू। अगर यहाँ पे हम बॉडी की बात करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली क्या चीज होता है, एक क्या चीज है हमारे पास, अर्थवर्म है। अगर हम अर्थवर्म में बात करते हैं तो इसकी बॉडी के अंदर ये आपको क्या नजर आ रहे हैं, सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या चीज है, सेगमेंट्स हैं। अब सेगमेंट्स में पहली बात तो आ जाती है नेफ्रोस्टोम की। नेफ्रोस्टोम क्या होता है, जो इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोस्टोम कहते हैं। नेफ्रोस्टोम के बाद यहाँ पे क्या होता है, इसका बेसिकली नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है जिसके ऊपर ये आप देख रहे हैं कैपिलरीज का नेटवर्क है। उसके अलावा इसके अंदर ब्लैडर है, या फिर हम इन्हें क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है जिसके ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। यहाँ पे अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। किस चीज़ की अब्जॉर्प्शन होती है, जो वाटर एंड साल्ट होता है। और उसके बाद ये बॉडी से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पोर मौजूद है, हर सेगमेंट के अंदर पेयर की फॉर्म में होता है। तो ये नेफ्रीडियोपोर से ये क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करवा दिए जाते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि नेफ्रीडिया आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म मेटानेफ्रीडिया दे सेपरेट वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट एटसेट्रा फ्रॉम द बॉडी कैविटी एंड एक्सपेल थ्रू द पोर्स, और उस पोर को हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडियोपोर्स कहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जो मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं अर्थवर्म के अंदर, तो जो नेफ्रोस्टोम होता है ये कलेक्ट करता है एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द सिलोमिक फ्लूइड। उसके बाद इसको मूव करता है किस चीज़ के अंदर, ट्यूब्यूल्स के अंदर। और ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं एपिथेलियम, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट होता है फ्रॉम ल्यूमन एंड सैंड इनटू ब्लड वेसल। क्योंकि हमने देखा था कि ये अगर इंटरनल ओपनिंग है जो क्या थी, सिलिएटेड ओपनिंग थी, ये इसके से हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है नेफ्रोस्टोम कहलाता है ये, अगर हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह इसके अंदर क्या चीज मौजूद था, नेटवर्क ऑफ क्या था, कैपिलरीज का। इस तरह इसके अंदर क्या था, नेटवर्क मौजूद था। और कैपिलरीज के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, इसका ट्यूब्यूल सिस्टम आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ट्यूब्यूल सिस्टम जो होता है ये बॉडी से बाहर ओपन होता है, और बाहर वाली जो ओपनिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। ये इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोस्टोम। और यहाँ पे इसका ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और ये जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है ये रीअब्जॉर्प्शन करता है साल्ट वगैरह की। दी लेफ्ट ओवर अपेयर यूराइन कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। जब इसमें से ये कैपिलरीज क्या कर लेती हैं, इसने फ्लूइड को कलेक्ट किया, वाटर साल्ट रीअब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पे इसके पास जो बाकी बच जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट। और यहाँ पे ये जो पोर है इसके थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडियोपोर कहते हैं, इसके थ्रू ये जो फ्लूइड होता है उसको बॉडी से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर पे, सेकंड लास्ट पे आ जाता है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कि जो कॉकरोच होता है इसके अंदर एक्सक्रीशन किस तरह होती है। द सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। कि ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है आर्थ्रोपोड का, जितने भी आर्थ्रोपोड हैं जिसमें कॉकरोच आ जाता है, इनका वो कहता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, एसोसिएटेड होता है किस चीज़ के साथ, एक्सक्रीशन के साथ। मीन के ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इट दिस प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट ओनली द फाइलम एनिमल किंगडम। और वो कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है एनिमल के अंदर जितने किंगडम है उनमें से सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच के अंदर होती है। इन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड, जो खुश्की पे पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड हैं, पार्टिकुलर इंसेक्ट, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अडॉप्टेड टू कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ
मीन के जो इसका हीमोलिम्फोस है उससे ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जो कौन सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कलेक्ट करती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। अगर हम थोड़ा सा पीछे रिवाइज करते हैं तो हमारे पास हाइड्रा के अंदर कोई सिस्टम नहीं था एक्सक्रीशन के लिए, प्लेनेरिया के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया और अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रीडिया, और ये हमारे पास इसके अंदर क्या चीज़ आ जाता है, कॉकरोच के अंदर मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आ जाता है, जिसमें हमारे पास आर्थ्रोपोड से इसका ताल्लुक है। मालपिजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, रिमूव करती हैं नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ, एंड मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आर लोकेटेड जंक्शन बिटवीन मिड गट एंड हिंड गट। ये जो मिड गट है या फिर हमारे पास ये जो हिंड गट है, ये बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि हमने कहा कि जो आर्थ्रोपोड होता है या फिर कॉकरोच होता है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कनेक्टेड है एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। तो जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसके 3 पार्ट हैं, फोर गट, मिड गट, हिंड गट। फोर गट में माउथ, गिज़र्ड, क्रॉप आ जाता है, मिड गट में स्टोमक आ जाता है, हिंड गट में हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, इंटेस्टाइन, रेक्टम आ जाता है। तो ये मिड गट और हिंड गट के क्या होता है, दरमियान में मौजूद होता है, मतलब स्टोमक और दूसरे नंबर पे इंटेस्टाइन के बिटवीन ये मालपिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और दे आर ओरिजिनेटेड इंटीरियर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये इसका क्या चीज़ आ जाता है, यहाँ तक इसका हमारे पास पोर्शन आ जाता है कौन सा, फोर गट, और उसके बाद ये इसका क्या चीज़ आ जाता है, मिड गट आ जाता है, और मिड गट के बाद ये इसका पोर्शन क्या चीज़ आ जाता है, हिंड गट। अब मिड गट में इसका क्या चीज़ आ जाता है, माउथ आ जाता है, क्रॉप आ जाता है, और उसके अलावा ये डाइजेस्टिव सीकी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद ये गिज़र्ड मौजूद होता है। मिड गट में इसका क्या चीज़ आ जाता है, ये स्टोमक आ जाता है। हिंड गट में इसकी क्या चीज़ आ जाती है, ये इंटेस्टाइन आ जाती है। अब मिड गट और हिंड गट के दरमियान यहाँ पे जो क्या होती हैं, ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। ये बॉडी के अंदर क्या होती हैं, इस तरह यहाँ पे ये क्या होती हैं, एक्सटेंडेड होती हैं, और ये बॉडी फ्लूइड से क्या करती हैं, जो हीम होता है या हीमोलिम्फ होता है वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा करके किस चीज़ को दे देती हैं, हिंड गट को, मीन के स्मॉल इंटेस्टाइन को। और उसके बाद यहाँ पे रेक्टम मौजूद होता है, जहाँ पे आके ये थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है क्या चीज़, ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे जो साल्ट होता है या फिर यहाँ पे जो हमारे पास क्या चीज़ होगा, वाटर होगा, उसकी क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पे वो कहता है कि एपिथेलियल मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो जो ट्यूब्यूल सिस्टम होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं जो सल्यूट होता है, जिसमें साल्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, फ्रॉम हीमोलिम्फ इनटू ल्यूमन ट्यूब्यूल्स। अब ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं हिंड गट से रेक्टम की तरफ मूव करती हैं, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट एंड वाटर कहाँ पे होती है, रेक्टम के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट एंड क्या होता है, वाटर होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं एक्सक्रीटेड एज सॉलिड एक्सक्रीटा फ्रॉम यूरिक एसिड, मतलब ये जो आर्थ्रोपोड होते हैं या कॉकरोच होते हैं, इसका जो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होगा, और ये वो वाहिद फाइलम है जिसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, फीसेस के साथ क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। This kind of adaptation excretion of success of these animal on land in acute shortage of water। यहाँ पे फिर दोबारा उसने दिखाया ये माउथ है, ये गिज़र्ड है, क्रॉप है, नीचे पोर्शन दिखाए गए। यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या है, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये बॉडी के अंदर इस तरह क्या होती हैं, फैली होती हैं। ये बॉडी से क्या करती हैं, डिफरेंट किस्म का जो हीमोलिम्फ होता है वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट, साल्ट वगैरह इकट्ठा करके ये लेके आती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ से ये रेक्टम के अंदर मूव करता है। रेक्टम के अंदर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होती है। किस चीज़ की अब्जॉर्प्शन होगी, रेक्टम के अंदर अब्जॉर्प्शन होगी वेस्टेज वगैरह, सॉरी साल्ट और वाटर की, और उसके बाद ये बॉडी से रिमूव इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्या कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, और उसके बाद लास्ट में हमने एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के बारे में पढ़ा। थैंक यू।